शिलांग पुलिस की जांच में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच हत्याकांड में एक मिस्ट्री गर्ल की भी एंट्री हुई है, जिसका नाम अब से पहले किसी ने नहीं सुना था। राजा की फैमिली ने अलका नाम की एक लड़की को सोनम का करीबी दोस्त बताया है। राजा के परिवार को शक यह है कि सोनम के साथ अलका भी मर्डर की प्लानिंग में शामिल हो सकती है। राजा की फैमिली लगातार सोनम के नार्को टेस्ट की मांग कर रही है, जिससे हत्याकांड का रियल मोटिव पता चल सके। नाम भी सुना जरूर था हम लोगों ने, तो अलका नाम की जो लड़की जो है इस प्रकार से उसमें इसका नाम आया था, तो उससे सब पूछताछ उससे हुई भी थी एक बार। फिलहाल अभी घर पे नहीं हो, कल अभी तक देखी नहीं मैंने कभी है। नाम सुना था मैंने, तो मीडिया के माध्यम से मैंने पढ़ा था, तो उसमें कोई लड़की नाम है, उसका नाम अलका नाम आया है, वो ऐसा इसमें शामिल हो सकती है। जिस प्रकार से सोनम ने पूरे राजा को मारने में, हत्या करने में उसकी जो षड्यंत्र रचा है, इस प्रकार से अपनी पूरी प्लानिंग की गई है, उसमें हो सकता है तो इसके साथ में कुछ और लोग भी होंगे अंदर। अभी राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपियों पर शिलांग पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। कल शिलांग की कोर्ट ने सोनम और राज कुशवाहा को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वहीं मर्डर के दूसरे आरोपी आकाश विशाल आनंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राजा की मां का कहना यह है कि जब तक सोनम मर्डर केस में मोटिव का खुलासा नहीं होता, तब तक उसे पुलिस रिमांड पर रखा जाए। 2 दिन में और भी कुछ बताएंगी, वो जो भी है ना, मतलब जो पीछे का, तो 2 दिन में कुछ न कुछ तो बताएगी, क्योंकि वो गुमराह बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्यों उनको जो सच्चाई मालूम वो सारी बताना चाहिए, क्यों मारा राजा को। ये जब तक नहीं बोलेगी ना, जब तक तो उसको रिमांड पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोल देगी तो अपन सामने क्लियर हो जाएगा ना कि राजा का कारण क्या था, राजा को क्यों मारा। सोनम ने बड़ी बारीकी से पूरी प्लानिंग के साथ राजा रघुवंशी के मर्डर को अंजाम दिया है। अब इसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपने पति राजा के मर्डर के बाद सोनम बुर्का पहनकर इंदौर पहुंची थी। इतना ही नहीं, गाजीपुर बाईपास पहुंचने तक इंदौर में उसने अपना बुर्का नहीं उतारा। रास्ते भर वो राज कुशवाहा की कांटेक्ट में भी थी। वो राज से लगातार फोन पर, मैसेज पर बात कर रही थी। राज ने ही सोनम के लिए इंदौर से गाजीपुर के लिए टैक्सी बुक की। अब शिलांग पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर से भी पूछताछ की। ड्राइवर ने बताया है कि सोनम इंदौर से लेकर गाजीपुर तक किसी भी ढाबे या रेस्टोरेंट पर नहीं रुकी। फिर उसके पास एक फोन कॉल आई और सोनम गाजीपुर बाईपास पर ही उतर गई। राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच केवल मेघालय में ही नहीं चल रही है। शिलांग पुलिस की एक टीम इंदौर में भी सबूत तलाश रही है और पूछताछ कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में शिलांग पुलिस ने सोनम के भाई गोविंद और इसकी कंपनी के स्टाफ मेंबर्स के साथ भी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया। गोविंद के साथ 3 कर्मचारी पहुंचे, सभी से शिलांग पुलिस ने पूछताछ की। मेघालय पुलिस सोनम के साथ काम करने वाले और उसके करीबियों से सवाल जवाब कर रही है। साथ ही राज कुशवाहा के करीबियों से भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अनुराग, ये नई लड़की का एंगल क्या है? सबसे पहले तो इस पर रोशनी डालें। ये लड़की कौन है? देखिए, राजा रघुवंशी के जो भाई हैं और उनकी फैमिली, उन्हें लगातार लग रहा है कि जो सोनम है और राज के बीच में केमिस्ट्री उन्हें कुछ जम नहीं रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है ये जो राज है ये टूल है। उनको लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर है, कोई ना कोई शख्स जरूर है जिसे सोनम लगातार छिपाते नजर आ रही है। नंबर 2, ज्योतिष, जिस ज्योतिष से राजा रघुवंशी के घर वालों ने बात की थी राजा की डेथ के बाद, क्या हमारी बहू जिंदा है या नहीं, तब उस ज्योतिष जो अजय दुबे थे उन्होंने कहा था कि न केवल वो जिंदा है, सुरक्षित है, पूर्वी दिशा में मिलेगी, और बल्कि इस प्रकरण में 2 महिलाओं समेत 8 से 10 लोग होंगे। ऐसे में उनके परिवार को जब मालूम चला कि सोनम ही इस केस की मास्टरमाइंड है, तो अब उन्हें इस बात पर भी विश्वास हो चला है कि वो जो दूसरी महिला की जो बात चल रही है, कहीं ना कहीं जरूर वो सोनम की वो सहेली है जिसके बारे में उन्होंने अपने रघुवंशी समाज में पता किया और मालूम चला कि इस शख्स से, इस लड़की से वो लगातार बात करते नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर राजा रघुवंशी के परिवार को अब यकीन हो चला है कि जो 2 दिन की रिमांड मिली है, इसमें पुलिस को इस बिंदु पर भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस लेवल के जो बहुत निचले तबके से आते हैं, राज कुशवाहा, आनंद, विशाल और आकाश, तो उनका इस्तेमाल सिर्फ टूल बनाने के लिए किया गया है। लेकिन हो सकता है कि प्लानिंग उसके पीछे और बड़ी हो,
साजिशकर्ता और हों, नाम और भी बहुत सारे हों, ये खुलासा अभी भी होना बाकी। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका पूरी जानकारी के लिए।